हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलो आज सीखते हैं कि हम लोग एलसीएम कैसे निकालते। एलसीएम जिसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और जिसको हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। मैं ट्राई करूंगी कि इस वीडियो की हेल्प से मैं आप लोगों की ज्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं जो आप फेस करते हो एलसीएम निकालते टाइम। हम इस वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चंस करेंगे लेकिन उनको डिटेल में करेंगे ताकि आप समझ सको कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है 45 और 36 का। पहली चीज माइंड में रखनी है कि हमें एक प्राइम नंबर ढूंढना है, सबसे छोटे वाला, जिससे या तो कोई एक नंबर या दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। अच्छा, जिनको ये भी नहीं समझ में आता है या फिर पता होता है कि प्राइम नंबर क्या होता है लेकिन उस टाइम पे भूल जाते हैं, तो बस ये याद रखना कि स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जो या तो एक से या दोनों से डिवाइड हो जाए। और प्राइम नंबर भी बता देती हूँ आप लोगों को। प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो किसी और की टेबल में नहीं आते, जैसे 2, 3, 5, 11, 7, 13, ये सब आपके क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो चलो पहली बात हमें पता चल चुकी है कि हमें सबसे छोटा क्या ढूंढना है, प्राइम नंबर ढूंढना है। और जिनको प्राइम नंबर याद ना रहे, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर ढूंढना है। सबसे पहले 2 से देखते हैं, क्या 2 से हमारा कोई एक या दोनों नंबर डिवाइड होता है। 45 तो नहीं होता है लेकिन 36 होता है क्योंकि वो इवन नंबर है। इवन नंबर कैसे पता चला, लास्ट की डिजिट जो है वो 2 की टेबल में आनी चाहिए। 6 आती है तो मतलब ये क्या है, इवन नंबर है। 45 नहीं होगा तो जो नहीं होता है उसको सेम लिख दो और जो होता है उसको डिवाइड कर दो। अच्छा, अब हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 6th 7th क्लास में आके यहाँ पे साइड में ऐसे डिवाइड करके देखते हैं। 2 1 2 -1, 6 को नीचे लेके 2 8 16 और सॉल्व कर दिया। लेकिन अब आप लोग बड़े हो गए, आप लोगों को ऐसे डिवाइड नहीं करना है, ओरली करो। देखो ओरली भी कितना इजी होता है। 2 1 2 होता है, 1 बच गया, 3 में से 2 गया तो 1 6 16 आया, तो ये क्या हो गया, 2 8 16 हो गया। यहाँ पे भी तो आपने यही किया था कि 16 को एक साथ कर लिया था, तो यहाँ पे ऐसे कर लो छोटा सा लिख के। उसके बाद देखो 2 से अब हमारा 18 भी होगा क्योंकि हमें पता है क्योंकि 2 की टेबल में क्या आता है, 18 कब आता है, 9 पे आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2 से अब एक भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यहीं पे गड़बड़ आ जाता है कि ये कैसे आया, 18 कैसे आया, 9 कैसे आया। जब भी हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन होता है, मतलब जिससे वो हो रहा है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि दोनों में से कोई भी इवन नंबर है। फिर हम 3 से चेक करके देखते हैं। 9 3 की टेबल में आता है लेकिन 45 कैसे चेक करें कि 3 की टेबल में आता है या नहीं आता। मैं आपको 3 की डिविजिबिलिटी रूल बता देती हूँ। क्या होता है कि जब भी आप दोनों डिजिट्स को या फिर जो भी डिजिट्स आपको दी होती हैं उस नंबर में उनको ऐड कर दो। ऐड करके जो भी सम आया वो 3 की टेबल में आना चाहिए। जैसे 4 + 5 क्या होता है, 9 होता है। 9 3 की टेबल में आता है तो मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो फिर से ओरली करो, 3 1 3 होता है तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 5 को एक साथ लिख दो, 3 5 15, 3 3 9, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 5 15, 3 1 3, फिर 5 से हो जाएगा। देखो सारे ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं। फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर ढूंढना है जिनसे ये डिवाइड होएगा। दूसरी चीज ओरली करना सीखो। 2 का और 3 का डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई दी। 2 मतलब कोई नंबर इवन होना चाहिए, उसकी लास्ट डिजिट 2 की टेबल में आनी चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी जो भी नंबर है उसकी डिजिट्स को आप लोग ऐड कर दो और वो अगर 3 की टेबल में आ रही है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होएगा। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आप याद रख पाओगे, जैसे 2 3 मैंने आपको बता दिया। 5 और 10 के क्या होते हैं, 5 में आप 0 और 5 आखिरी में चेक कर लिया करो, 10 में 0 चेक कर लिया करो। कम से कम ये 4 तो आप लोग याद रखना ही रखना है एलसीएम करते टाइम। अब इसका आगे सॉल्व करते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या है आपका, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 63 180। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही हूँ। अगर हाँ तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आप लोगों को इससे हेल्प मिली है।
अब हम इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। वो क्या होती है? इवन नंबर। सबसे पहला यही काम किया करो कि उसको 2 से या 3 से चेक कर लिया करो, फिर 5 और 10 से कर लिया करो, और बाकी भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप लोगों को आ जाएंगे। अब हमारा 2 से क्या डिवाइड हो रहा है? 15 नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 72 हो रहा है तो ओरली करो। 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 बचा, 12 बचा, 2 6 जा 12, फिर 90 भी हो रहा है। 2 4 जा 8, 1 बचा, 0 बचा, 10 आया। 2 5 जा 10, फिर से 2 से देखो, ना ही तो 15 होगा ना ही 45 होगा क्योंकि दोनों ही इवन नंबर्स नहीं है, लेकिन 36 तो है। तो वो कैसे होगा हमारा? 2 1 जा 2, 1 बचा, 6 बचा, एक साथ 16 आ गया। तो 2 की टेबल में 16 कहाँ आता है? 8 पे आता है। फिर से ये 2 से हो जाएगा। देखो 2 9 जा 18, 15 और 45 नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम उनको बार बार एज इट इज ही लिख रहे हैं। अब देखो 3 से 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 45 को जल्दी से दिमाग में ही चेक कर लेना। 4 + 5 9 होता है। 9 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 1 बचा, 5 बचा, 15 आया। 3 5 जा 15, फिर से 3 से देखो। अच्छा, और ट्राई करना कि सीक्वेंस में चलो, छोटे से बड़ा। यूं नहीं है कि 5 का पता चल रहा तो ऊपर ही 5 कर दिया, नहीं, ऑर्डर वाइज चलना। 3 5 जा ये 5 नहीं होता है तो हमने एज इट इज लिख दिया। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 1 1। अब इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है अपना एलसीएम निकालने के लिए। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अच्छा देखो, इसको मल्टीप्लाई करते टाइम भी आपको एक ट्रिक बताती हूँ। 5 दिख रहा है, 5 को किसी भी इवन नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 5 2 जा 5 4 जा, तो 0 वाली डिजिट आती है जो आपकी मल्टीप्लीकेशन को क्या करती है? थोड़ा इजी कर देती है। तो अब जैसे हमारे इवन नंबर्स दिखे उनको पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा क्या आ गया? 40 आ गया। 3 3 जा 9। अब एक 0 पीछे दिख रहा है तो उसको तो लिखना ही लिखना है, और 9 4 जा कितना होता है? 36। तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 360 आ गया। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, और अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो वो भी हमारी ऐप पे अवेलेबल है फ्री स्टडी मटेरियल में, उनको भी जरूर करना। और प्रैक्टिस करते टाइम इन बातों को जरूर याद रखना जो मैंने आप लोगों को बताई है, ताकि आप लोग धीरे धीरे एलसीएम में प्रो हो जाओ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।